हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग रिवीजन अच्छे से हो रहा है? प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को देखिए, समझिए। कल 4 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी फ्रेंड्स, शाम को, क्योंकि थोड़ा बिजी हो गया मेरा शेड्यूल, तो मैं नहीं कर पाई। इस वजह से मैंने कहा कि आज टाइम से क्लासेस को कर लेते हैं। आज है वैसे भी हमारी 13 तारीख, और यहाँ पर हम आज यहाँ पर हिंदी संस्कृत में जो सूक्तियों के टॉपिक आप लोगों ने बोले थे डाउट क्लास में मैम वो थोड़े करवा दे, तो आज हम वो वीडियो लेकर आए हुए हैं, जो कि सीरीज वगैरह से नहीं है। नेक्स्ट क्लास जो आपकी और होगी वो आपकी सीरीज वगैरह संबंधित टॉपिक्स रहेंगे, जिस पर हम डिस्कस फुली डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो सूक्ति का टॉपिक है, जो डाउट वाले टॉपिक्स है, वो एक क्लास जरूर करेंगे। 2 क्लास आपकी सीरीज से रहेगी और बाकी एक क्लास आपकी मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी, जैसे कि कल रात में हुई थी। और कुछ जो टॉपिक्स आप डाउट में मुझे पूछ रहे हैं वो रहेंगे, ताकि वो भी होता रहे, इंपॉर्टेंट बात भी पता चलती रहे, और साथ ही साथ जो पढ़ाई वाले सीरीज़ हैं वो भी होते रहें। आई होप सो मेरा ये तरीका आपको बेस्ट लगेगा। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, सब कुछ हो जाएगा। कर ले जाएंगे, रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, मल्टीपल टाइम कर लेंगे, बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे। लेकिन मेरे साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाना, आपको करना भी होगा, ठीक है? तो प्रॉमिस करिए कि आप लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे से करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा राइटिंग को अभी से मेंटेन करते चलिए, थोड़ा सा हेडिंग वगैरह लिखने का प्रयास करिए, चीज़ों को मेंटेन करिए। कॉपी कैसे लिखनी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये कि थोड़ा राइटिंग को अभी से बोल रही हूँ कि 1-1.5 पेज जो है, 2 पेज डेली लिखा करिए, चाहे जो लिखा करिए, या जो आपने पढ़ा है उसको ही दिन भर में लिखने का प्रयास करिए कि हमने क्या पढ़ा दिन भर, रात में लिखिए, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। राइटिंग भी बनेगी, और जो चीज़ें पढ़ी हैं वो याद है नहीं है तो समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें हम याद करने थे, हम हर चीज़ नहीं समझते हैं, ठीक है? चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के समय। आप जुड़े शानी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बज रहे हैं दोपहर के 12 PM पर हमारी पहली क्लास डेली हो रही है। फिर 4 PM पर हमारी क्लास हो रही है। फिर हमारी 9 PM पर क्लास हो रही है। 3 क्लास मैं लेती हूँ डेली, मैं आपको टाइम बताती हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। क्विज के क्वेश्चंस भी मैंने आपको 2 दिन करवाए आप लोगों को, वो भी आज भी हो जाएगी। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है वो क्वेश्चंस, और जो राजन की सीरीज़ के मतलब ये सीरीज़ करवा देते हैं, पवन की सीरीज़ के जो पीडीएफ्स वगैरह मेरे पास हैं, या कुछ कोई भेज दे मुझे सही तरीके से पीडीएफ पूरा बना के, तो हम, इमेज नहीं चाहिए, पीडीएफ चाहिए पवन का, तो कोई पीडीएफ भेज देगा तो हम डायरेक्ट उठाकर उसको वहाँ पर आप लोग को सभी को अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है? राधन का मेरे पास 3-4 आया है सब्जेक्ट का, वो पूरा हम उठाकर जैसे ये कोर्सेज हो जाएंगे राधन वाले, तुरंत सारा अपडेट कर देंगे। तो आप लोग भी जिसको जो लेना है वहाँ से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं यहाँ पर, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स पिन करके मिलेगा। नहीं ज्वाइन होता है, आप लोग कहते हैं नहीं ज्वाइन होता है, होता है फ्रेंड, ध्यान से करिए। नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पर दही सर्च करिए शानी क्लासेस, सभी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और आप सभी में से, सभी फ्रेंड्स में से मैं बार बार हम्बली बोल रही हूँ कि अगर किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, मैथ के लिए यूपी बोर्ड की किताब लगाओ, बार बार लगाओ, 2 घंटे मैथ लगाओ, पुराने पेपर्स लगाओ, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी मैथ को छोड़कर, मैथ में मैं नोट्स लेने के लिए कभी जल्दी फोर्स इसलिए नहीं करी, क्योंकि मैथ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं होता है कि हम उसको नोट्स लेके पढ़ सकते। जब तक लगाएंगे नहीं मैथ नहीं आएगा। तो आप बाकी सब्जेक्ट की नोट्स पर ज़्यादा फोकस करिए कि आपको सारे सब्जेक्ट आपको आने चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना है, सीरीज से कम समझ में आया तो आप टेलीग्राम पर जाते हैं, राज सर आपको मिलेंगे और वहाँ से कॉन्टैक्ट करके उनसे आप नोट्स को ले सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाएगी, या जिसमें दिक्कत हो उसमें लेके पढ़ लीजिए। पास हो के रिजल्ट लेके आइए, चाहे जो करना पड़े करिए, ठीक है? साम दाम दंड भेद जो जो करना पड़े सब करिए, लेकिन नंबर पास आने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आई होप सो, समझदार आप बहुत हैं। ये है आपकी पहली सूक्ति आज की। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, अर्थ इसका क्या है? अतिथि हमारे लिए भगवान के स्वरूप होता है। आपको संस्कृत में ही मेनली देखने को मिला, हिंदी में उसका अर्थ पूछा गया है। 1-2 चीज़ें हैं जो आपको हिंदी में देख के संस्कृत में अर्थ पूछा गया है, नहीं तो सूक्तियों में हमेशा हमको संस्कृत में देता है और हिंदी में हमसे प्रश्न पूछता है। तो पहला हो गया अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे लिए भगवान के स्वरूप होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ क्या है कि जो ज्ञान असत्य से सत्य की ओर ले जाए और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ठीक है? अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो दोनों यहाँ पर बहुत अच्छा है और कई बारी भी देखने को आ सकते हैं। सारे तो नहीं आएंगे, कई सारे आए हैं, कई सारे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, लेकिन हमें तो पता है नहीं, तो पढ़ना तो कई सारा पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं तो 2 हो गया। तीसरा देखते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो यहाँ पर है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जैसे इसका एक खंड यहाँ पर आपको पहले दिया गया था तो ये तोड़ दिया गया है, तो इतना भी पूछ सकता है। हो सकता है कि आपको बहुविकल्पी बन जाए, जरूरी नहीं कि हर समय आपको जो ओवरराइड करने वाले हैं उसमें ही आए, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, बहुत बार आपने इसको सुना है, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। तो पृथ्वी के सभी वासी एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पृथ्वी के सभी वासी एक परिवार के जैसे हैं, परिवार समान है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, परोपकाराय सतम विभूतयः, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा करिए, जिन्हें नहीं पढ़नी आ रही है। परोपकाराय सतमा या सतम पढ़ सकते हैं। विभूतयः, विभूतयः, सज्जनों की विभूति हमेशा परोपकार के लिए, सज्जनों की विभूति जो है वो हमेशा परोपकार के लिए ही मानी जाती है, होती है या देखी गई है। आगे बढ़िए, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन यानी कि विद्या को ग्रहण ना करने वाला मनुष्य पशु के समान होता है। तो विद्या विहीन पशु का मतलब क्या है कि विद्या मनुष्य पशु के समान होता है। जो विद्या उसके पास नहीं है, जिसने विद्या नहीं ग्रहण की है, फिर उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं, वो पशु के समान ही प्रतीत होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। आलस्य ही मनुष्यया शरीर तो महान रिपु, रिपु मतलब क्या होता है, दुश्मन। आलस्य घोर शत्रु होता है मनुष्य का। आलस्य जो होता है वो उसका खुद का बहुत बड़ा शत्रु होता है। रीज़न क्या है कि वो हमें किसी भी काम को करने के लिए उचित एनर्जी नहीं देता और करने का साहस नहीं देता। साहस नहीं होगा, हम कोई काम समय पर बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। तो हमको ये सब समय पर कोई काम करने के लायक ही नहीं छोड़ता है, जो हमारे अंदर सबसे बड़ा शत्रु है और हमारा खुद का है। आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अहिंसा परमो धर्म, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या पर्पज है, क्योंकि ये कई बार पेपर में आ चुका है, देखा गया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा या परम धर्म होता है, या सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, मतलब मारना पीटना नहीं, किसी को प्रताड़ित नहीं करना, परेशान नहीं करना, तो वो सारा का सारा जो है आपके अहिंसा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। माँ कश्चित दुख, माँ कश्चित दुख भागवते, भागवते, माँ कश्चित दुख भागवते, यानी कि कोई दुखी ना हो अर्थात सभी सुखी रहें। कोई भी मनुष्य प्राणी या जो भी जीव हो वो दुखी ना हो, वो सभी के सभी क्या करें, सुखी रहें। आगे बढ़िए नेक्स्ट। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरीश, बहुत अच्छा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गिरीसी, हमारी जन्मस्थली स्वर्ग से भी बड़ी होती है, हमारी जन्मस्थली स्वर्ग से भी बड़ी होती है। आई होप सो यहाँ तक बातें क्लियर है। क्लास पसंद आई तो फटाफट लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते चलिए। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक करें, क्योंकि हमारी टैग लाइन है वो क्या है कि अगर मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। तो जिन्होंने घंटी अभी तक नहीं बजाई वो भी इतनी अच्छी क्लास के लिए, तो लाइक तो बनता है, क्योंकि ये हमारी डाउट के टॉपिक्स की क्लास है, तो लाइक तो इसमें भर भर के बनने चाहिए, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने कर दिया होगा। बहुत ही अच्छे हैं सभी, बढ़िया हैं, सब बहुत प्यारे हैं, बस नंबर अच्छे ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बेस्ट सारे के सारे बच्चे। आगे आ जाओ। नस्तिको वेद निंदिका, वेद निंदिका, नस्तिको वेद निंदिका, ये क्या है, वेदों की निंदा करने वाला इंसान नास्तिक होता है। जो वेद हैं हमारे, जो हमारे किताबें हैं, ग्रंथ है, तमाम चीज़ें हैं, उनकी जो निंदा कर रहा है, फिर वो इंसान नहीं, नास्तिक है, मतलब इंसान नास्तिक है, ठीक है। उसको कोई भी धर्म, काम, क्रिया, आध्यात्मिक चीज़ें, उनमें कोई भी आस्था या सेध्य नहीं है। माँ गृधा कश्य स्वधनम, माँ गृधा कश्य वधनम, ठीक है। किसी दूसरे के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास कितना भी अपार धन संपदा क्यों ना हो, आपको उसका लोभ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़िए। योगा कर्मेशु कौशलम, योगा कर्मेशु कर्मेशु कौशलम, तो क्या है, संवत रूप योग ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। योगा कर्मेशु कौशलम, समत्व, समत्व रूप ही कर्म बंधन से छूटने का एक सीधा सा साधारण सा मात्र उपाय या एक रास्ता कह सकते हैं कि वो है। आगे बढ़िए।
सहसा विद्यति न क्रियाम, सहसा विद्यति न क्रियाम। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम अभी देख तो रहे हैं आ रहा है, लेकिन ये याद कैसे होगा, यही पूछ रहे होंगे बहुत सारे लोग को। तो फ्रेंड्स ये आसान है। कैसे? जैसे विद्याधनम प्रधानम, विद्याधनम शरधनम प्रधानम, विद्याधर्मेण शोभते, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको कैसे याद है ये सभी सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। आप जब मेनी टाइम इन चीज़ों को रिवीजन करेंगे, अगर एक बार आप अपनी कॉपी में या सीरीज में कहीं भी लिख लेते हैं और आप इसको ये रोज़ का ट्रिक बना लेते हैं कि हम पढ़ने से बैठे ही पढ़ेंगे, जब बैठेंगे तो एक बार ज़रूर देख लेंगे, तो ये आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हमारा माइंड इतना तेज़ काम करता है कि वो चीज़ कैप्चर कर लेता है। तो ये चीज़ें हमें पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगी, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पे जितने विलोम शब्द पर्यायवाची हमें नहीं लगता शायद ही किसी को याद होंगे। आधे तो हम लोग सामाजिक चीज़ों में और तमाम चीज़ों से दिनचर्या वाले सीख जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन इतने सारे हैं कि हमें कोई याद नहीं होता, वो बार बार से पढ़ देखते रहते हैं, निगाहें डालते रहते हैं और वो आता जाता है, ऑप्शन में आता है तो टिक कर लेते हैं आसानी से। तो ये सारी चीज़ें भी उसी तरीके से होती हैं। तो आप मेनी टाइम इसको करिए, एक बार दिन में टारगेट बना लेंगे 5 मिनट हम उस पर जो सूक्तियाँ लिखी हैं उस पर देंगे, 5 मिनट हम शब्द रूप पे देंगे, तो सारे शब्द रूप एक एक करके आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो आपको कोई भी वचन, विभक्ति, पुरुष कुछ भी गलत नहीं होगा, दिक्कत नहीं क्रिएट होगी। आई होप सो आप क्लियर समझ गए होंगे। इसका अर्थ देखते हैं। कार्य को बिना विचार नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य अगर आपने विचार नहीं किया है क्या होगा कैसे होगा, तो आप को उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपके लिए बाधा स्वरूप भी खड़ा हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है लेकिन बाधा को भी लेकर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति, व्यक्ति नहीं व्यक्ति होगा, अशांत व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता। जो अशांत है, चुप नहीं है, चिल्ला रहा है, परेशान है, दूसरे को भी कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ हर पल कोई ना कोई टेंशन सता रही, कुछ ना कुछ है एकदम आसान, तो उसको सुख नहीं मिलता। क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं दिमाग हमारी टेंशन से भरा रहता है, निगेटिव चीज़ों को सोचता है और उसके ऊपर और टेंशन हो जाती है। तो इन सब से क्या होता है, काफ़ी हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अनुंगली, देखो अनुलंघनीय सदाचार, सदाचार का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, संसारिक चीज़ें हैं, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, गिरीश गुरु आज्ञा, गिरीश गिरीश गुरु आज्ञा। गुरुजनों की आज्ञा महान होती है, उनका पालन हमको हमेशा सभी जीव वर्ग को करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है। आगे देखिए, विभूषणम मौन पंडितानम, विभूषणम मौन पंडितानम। मूर्खों के लिए मौन रहना ही सबसे बेहतर है। जो मूर्ख है उनके लिए मौन रहना ही हर परिस्थिति में बहुत ही उचित होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नस्ति विद्या समचचु, नस्ति विद्या समचचु। संसार में ब्रह्म विद्या अर्थ महापुरुष के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं है। संसार में ब्रह्म विद्या अर्थात अर्थ महापुरुष कोई समान दूसरा नेत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। सठे समाठे समाचरते, ये हमारे घर में बहुत बोला जाता है, हम सभी को बोला जाता है। कभी कभी मतलब ऐसा ही चीज़ें देख सुनने में आ जाती है, हम सीख जाते हैं। तो मूर्ख इंसान के साथ सठता नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ऐसे ही सिखा दी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, दुखम न्यायस्य रक्षणम, दूसरों के धन की रक्षा करना दुखपूर्ण हो सकता है। ध्यान से बात को सीखिएगा, समझिएगा भी। दूसरे के धन की रक्षा करना दुखपूर्ण बहुत हो सकता है। आगे देखिए, जीवेम शरदा शरदा सतम, हम सभी 100 वर्ष की उम्र प्राप्त करें और 100 वर्ष तक जीवित रहें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। आचार परमो धर्मा, हमारा बेहतर आचरण ही परम धर्म है, परम धर्म है। आगे देखिए, तेजस्वम ही ना वयम समीक्षते, तेजस्वी पुरुष की उम्र का आकलन नहीं किया जा सकता है। क्या है इसका अर्थ? तेजस्वी पुरुषों की उम्र का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर देखिए। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्ने पूजते, माता पिता की अच्छे तरीके से सेवा करनी चाहिए। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते, माता पिता की रक्षा सभी अच्छे तरीके से सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ना धर्म विदुषते वयः समीक्षते, कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। जो कम उम्र के हैं इसका मतलब ये नहीं कि वह आदरणीय या वंदनीय नहीं है। अगर वो तपस्वी हैं या तप कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो वो भी वंदनीय आदरणीय हैं। यत् नारेस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है
उस घर में देवगण प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए सभी को, अपनी माँ का, अपनी बहन का, दूसरों की भी माँ का, दूसरों की बहन का सम्मान करना चाहिए। तो यत्ते नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते, तो जिस घर में नारी की सम्मान, इज्जत सब कुछ होती है वहाँ पर भगवान निवास करते हैं। ये आप सूक्त में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। जिनको ये बात नहीं पता है कुछ, आज यहाँ से अच्छा सीख के जाइए। नेक्स्ट देखिए, दीर्घसूत्री विंशति, प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला कभी भी सफल नहीं होता। हर कार्य में आपको लेट है, हर कार्य में आपको बाधा है, हर कार्य में आपको दिक्कत है, तो फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत लाइफ में रहेगी। आप हमेशा निगेटिव चीज़ों से घिरे रहेंगे, फिर अच्छा करने में आपको बाधा जरूर से ज़रूर हर समय आपको दिखेगी ही दिखेगी। फिर है साहसे श्री प्रतिवशित, साहस में लक्ष्मी निवास करती है, साहस में ही लक्ष्मी, आप साहस करेंगे दिखाएंगे तो चीज़ें बनेंगी। धैर्य धनिया ही साधवा, सज्जन लोगों को धैर्य ही उनका सबसे बड़ा धन हो। जो सज्जन लोग होते हैं उनमें धैर्य होता है, वो काफ़ी गंभीर होते हैं और सबसे बड़ा धन उनका वही होता है। फिर है ना ही सर्वा सर्व जनती, सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मनुष्य है या कुछ भी है तो सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। बलवता शाह को विरोधा, बलशाली के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। बलवता शाह को विरोधा, बलशालियों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर है शरीर मादम कुल धर्म धर्म साधनम, शरीर धर्म का सुख साधन है, शरीर धर्म का मुख्य साधन है। अहो मनीष पक्षपाता प्रजापति, ब्रह्मा ने पत्रलेखा के प्रति पक्षपात किया और इसके सौंदर्य और गंधर्व से भी अधिक सुंदर है। ठीक है, आगे चलते उसका सौंदर्य जो है वो गंधर्वों से भी बहुत अधिक सुंदर है। फिर है पदम ही सर्वोत्तम गुण निर्धिते, हमारे गुण ही शत्रुओं के मित्र बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना ही यहाँ पर लिया था। अगर आप लोग को और करना है, ठीक है, ये काफ़ी सारे हो गए हैं, अगर आप लोग को है कि मुझे और करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं आपको फिर सूक्तियों पे और प्रश्न लेकर आऊँगी और ऐसे कई सारे सूक्तों को कराऊंगी। ये हम टेलीग्राम पर आपको दे देंगे, आप चाहिए वहाँ से लिख लीजिए। लिखना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आप लिखे रहेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। आपको इसमें आया तो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ आ सकता है या आया हुआ है तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार आपको वहाँ पर लिखना हो तो वहाँ पर, क्लास में लिखना हो क्लास में, अगर और करना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट की क्लास जो हमारी शाम को 4 बजे वाली होती है, उसमें अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सीरीज को करेंगे और फिर आपकी रात वाली जो क्लासेस उस पर करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो किसी को यहाँ पर तक हो रही है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, आप प्रॉब्लम बताएंगे, हम आपको सोल्यूशन जरूर से ज़रूर देंगे। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।